गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के भारत विश्वम नामक पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 श्लोक पढ़े और दोनों श्लोकों का हिंदी अर्थ और अन्वय के आधार पर हमने उनका 100% हिंदी व्याख्या की। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरा जो हमारा श्लोक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरा श्लोक है अद्यतम अद्यतम धरित्रीम अद्यतम धरित्रीम गौरवपूर्णाम शांति वहां श्री वदाम सुखदाम सस्य श्यामलाम कलिता ममलाम कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम तीसरा हमारा इस प्रकार से श्लोक। तो एक बार देखिए किसे अद्यातम दरिद्रम गौरवपूर्णाम शांति वहाम श्री वरदाम सुखदाम सस्य श्यामलाम कलिता ममलाम कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम। उसके बाद में इसका अन्वय हो जाएगा अन्वय अद्यतम धरित्रीम गौरवपूर्णाम शांति वहाम श्री वरदाम सुखदाम सस्य श्यामलाम कलिताम अम्लाम कोटि जन सेवित मुदिताम कोटि
कोटि जन सेवित मुदितां च भारत भूमिं अहं वंदे। भारत भूमि अहम वंदे। इसके बाद में होगा हिंदी अनुवाद। तो देखिए हमारा जो तीसरा श्लोक है वो इस प्रकार से है। देखिए तीसरा श्लोक, अध्यात्म धर्त्रीं गौरवपूर्णं शांति वहां श्रीवरदां सुखदां सस्य श्यामलां कलितां अम्लां कोटि कोटि जन सेवित मुदितां। उसके बाद में सबसे पहले हमने अन्वय किया, तो अन्वय के आधार पर भी हमने लिखा अध्यात्मं धरित्रीं गौरवपूर्णां शांति वहां श्रीवरदां सुखदां सस्य श्यामलां कलितां अम्लां कोटि कोटि जन सेवित मुदितां च भारत भूमिं अहं वंदे। तो कुछ इसके शब्दार्थ हैं, उनके बारे में नजर डालते हैं। तो देखिए अध्यात्म धरित्रीं, अध्यात्म की भूमि को, अध्यात्म धरित्रीं अध्यात्म की भूमि को गौरवपूर्ण गौरवपूर्ण शांति वहां शांति प्रदान करने वाली श्रीवरदां लक्ष्मी को प्रदान करने वाली सुखदां सुख देने वाली सस्य श्यामलां धन दान से परिपूर्ण कलितां सुंदर अम्लां निर्मल कोटि कोटि जन सेवित मुदितां करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रसन्न करने वाली भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ, या भारत भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो उसके बाद में इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा अध्यात्म की भूमि, अध्यात्म की भूमि गौरवपूर्ण शांति प्रदान करने वाली लक्ष्मी को प्रदान करने वाली सुख देने वाली धन दान से परिपूर्ण या धन धान्य से परिपूर्ण, धन धान्य से परिपूर्ण सुंदर निर्मल और करोड़ों लोगों
से प्रसन्नतापूर्वक सेवित भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। मैं वंदना करता हूँ। मैं वंदना करता हूँ। तो ये इसका हिंदी अर्थ जो हमने लिखा। तो एक बार पुनः है श्लोक के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो श्लोक था एक बार उस पे देखिए। अध्यात्म दरिद्रीं गौरवपूर्णां शांति वहां श्रीवरदां शुद्धां सस्य श्यामलां कलितां अमलां कोटि कोटि जन सेवित मुदितां। फिर इसके बाद में हमने इसका अन्वय किया। अन्वय इस प्रकार से था। अध्यात्म दरिद्रं गौरवपूर्णां शांति वहां श्रीवरदां शुद्धां सस्य श्यामलां कलितां अमलां कोटि कोटि जन सेवित मुदितां च भारत भूमिं अहं वंदे। फिर इसके शब्दार्थ देखे हमने। अध्यात्म दरिद्रं, अध्यात्म की भूमि को, गौरवपूर्णां, गौरव से पूर्ण, शांति वहां, शांति प्रदान करने वाली, श्रीवरदां, लक्ष्मी को प्रदान करने वाली, सुखदां, सुख देने वाली, सस्य श्यामलां, धन धान्य से परिपूर्ण, कलितां, सुंदर, अमलां, निर्मल या स्वच्छ, कोटि कोटि जन सेवित मुदितां, करोड़ों करोड़ों लोगों से प्रसन्नतापूर्वक सेवित। तो इसका हिंदी अर्थ हो गया। अध्यात्म की भूमि, गौरवपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी को प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, सुंदर, निर्मल और करोड़ों करोड़ों लोगों से प्रसन्नतापूर्वक सेवित भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ या भारत भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रसंग वही है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के भारत भैरव नामक पाठ से संकलित है। मूलतः यह पाठ श्रीजी महाराज द्वारा रचित भारत भारती वैभव ग्रंथ से लिया गया है। इस पद में कवि ने भारत भूमि की विशेषता को वर्णन करते हुए उसकी वंदना की है। तो यह हमारा तीसरा श्लोक था। इसके बाद में जो हमारा चौथा श्लोक है वो इस प्रकार से है। तो देखिए चौथा श्लोक। तो भारत वैभव नामक पाठ से हमारे 3 श्लोक पूर्ण हो गए। इसके बाद में आगे हमारा जो चौथा श्लोक है अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए चौथा श्लोक हमारा इस प्रकार से है। नंबर 4। वीर कदम्बे अति कमनीया, वीर कदम्बे अति कमनीया, वीर कदम्बे अति कमनीयां
शुद्धि जने च, शुद्धि जने च, शुद्धि जने च परमोपास्याम, परमोपास्याम, परमोपास्याम वेद पुराणे, वेद पुराणे नित्य सुगीता, वेद पुराणे नित्य सुगीता, वेद पुराणे नित्य सुगीता राष्ट्र सुभक्ते, राष्ट्र सुभक्ते राष्ट्र सुभक्ति इडियम, राष्ट्र सुभक्ति इडियम बाहुव्याम। तो हमारा चौथा श्लोक है वो इस प्रकार से है, वीर कदम्बे अतिकमनीयाम शुद्धि जने परमोपास्याम वेद पुराणे नित्य सुगीताम राष्ट्र सुभक्ति इडियम भव्याम च। तो सबसे पहले अन्वय, वीर कदम्बे अतिकमनीयाम, वीर कदम्बे अतिकमनीयाम शुद्धि जने परमोपास्याम शुद्धि जने परमोपास्याम वेद पुराणे नित्य सुगीताम राष्ट्र सुभक्ति इडियम भव्याम च। भारत वसुधाम अहम वंदे इसके बाद होगा हिंदी अनुवाद। तो देखिए हमारा जो चौथा श्लोक है वो इस प्रकार से, एक बार फिर से देखिए, वीर कदम्बे अतिकमनीयाम शुद्धि जने च परमोपास्याम वेद पुराणे नित्य सुगीताम राष्ट्र सुभक्ति इडियम भव्याम। फिर हमने इसका अन्वय किया,
तो वीर कदम्बे अति कमनीयाम शुद्धि जने है परमोपास्याम वेद पुराणे है नित्य सुगीताम राष्ट्र सुभक्ते ईडियाम भाव्याम च भारत वसुधाम अहम वंदे। तो कुछ शब्दार्थ देखिए, कठिन शब्दार्थों का अर्थ। वीर कदम्बे अति कमनीयाम, वीर पुरुषों के समूह से अति सुंदर, वीर पुरुषों के समूह से अति सुंदर, शुद्धि जने विद्वानों के द्वारा, शुद्धि जने विद्वानों के द्वारा, परमोपास्याम परिसेवायाम अत्यंत उपासनीय, परमोपास्याम परिसेवायाम अत्यंत उपासनीय, वेद पुराणे नित्य सुगीताम वेदों और पुराणों के द्वारा निरंतर गान किया जाता हुआ, राष्ट्र सुभक्ति ईडियाम राष्ट्र भक्तों से जिसकी भव्य स्तुति की गई है, भव्याम विशाल या बड़ा। तो वीर कदम्बे अति कमनीयाम, वीर पुरुषों के समूह से अति सुंदर, शुद्धि जने विद्वानों के द्वारा, परमोपास्याम अत्यंत ही उपासनीय, वेद पुराणे नित्य सुगीताम वेदों और पुराणों के द्वारा निरंतर गान की जाती हुई, राष्ट्र सुभक्ति ईडियाम राष्ट्र भक्तों से जिसकी भव्य स्तुति की गई है, उसको भव्यम विशाल या बड़ा। तो ये इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तो देखिए हिंदी अर्थ हो जाएगा वीर पुरुषों के समूहों, वीर पुरुषों के समूहों से अति सुंदर, वीर पुरुषों के समूह से अति सुंदर, विद्वानों द्वारा अत्यधिक उपासनीय, अत्यधिक उपासनीय, विद्वानों द्वारा अत्यधिक उपासनीय, वेदों और पुराणों के द्वारा, वेदों और पुराणों के द्वारा, वेदों और पुराणों के द्वारा निरंतर जिसका गान किया जाता है, जिसका गान किया जाता है, जिसका गान किया जाता है, राष्ट्र भक्तों से, राष्ट्र भक्तों से जिसके, राष्ट्र भक्तों से जिसकी भव्य स्तुति, भव्य स्तुति की गई,
भव्य स्तुति की गई है तथा विशाल भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ या भारत भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं वंदना करता हूँ। भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। तो ये इसका हिंदी अर्थ था। एक बार पुनः देखिए। वीर पुरुषों के समूह से अति सुंदर विद्वानों द्वारा अत्यधिक उपासनीय वेदों और पुराणों के द्वारा निरंतर जिसका गान किया जाता है, यानी वीर पुरुषों के समूह से अति सुंदर विद्वानों द्वारा अत्यधिक उपासनीय वेदों और पुराणों के द्वारा निरंतर जिसका गान किया जाता है, राष्ट्र भक्तों से जिसकी भव्य स्तुति की गई है तथा विशाल भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। तो यह हमारा चौथा जो श्लोक था, इसका हिंदी अर्थ यह है। तो एक बार चौथा श्लोक फिर से देखिए। वीर कदम्बे अति कमनीयाम शुद्धि जने परमोपास्याम वेद पुराणे नित्य सुगीताम राष्ट्र सुभक्ति इलियाम भव्याम च भारत वसुधाम अहम वंदे। तो सबसे पहले शब्दार्थ। वीर कदम्बे अति कमनीयाम, वीर पुरुषों के समूह से अति सुंदर, शुद्धि जने विद्वानों के द्वारा, परमोपास्याम अत्यंत उपासनीय, वेद पुराणे नित्य सुगीताम वेदों और पुराणों के द्वारा निरंतर गान की जाती हुई, राष्ट्र सुभक्ति ईड़ियाम राष्ट्र भक्तों से जिसकी भव्य स्तुति की गई उसको भव्यम यानी विशाल। तो इसका हिंदी अर्थ हो गया। वीर पुरुषों के समूह से अति सुंदर विद्वानों द्वारा अत्यधिक उपासनीय वेदों और पुराणों के द्वारा निरंतर जिसका गान किया जाता है, राष्ट्र भक्तों से जिसकी भव्य स्तुति की गई तथा ऐसी विशाल भारत भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ या भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के भारत वैभव नामक पाठ से संकलित है। मूलतः यह पाठ श्री जी महाराज के द्वारा रचित भारत भारती वैभव नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पद में कवि ने भारत भूमि की अनेक विशेषताओं का वर्णन करते हुए उसकी वंदना की गई है। तो इस प्रकार से हमारे जो भारत वैभव नामक जो नवम पाठ था, इसके 4 श्लोक हमने पढ़े। कल हमने पहला और दूसरा श्लोक पढ़ा, आज तीसरा और चौथा श्लोक हमने पढ़ा है। श्लोक लिखे हैं, उसके बाद में हमने अन्वय किया है। अन्वय के आधार पर कुछ कठिन शब्दार्थों का हिंदी अर्थ किया और उसके बाद में हमने उनकी हिंदी अर्थ के बारे में लिखा या पढ़ा है। और उसके बाद जो इसका प्रश्न होता है वो हमने भी सुना या पढ़ा गया। तो अब आगे जो श्लोक है उनके बारे में कल पढ़ेंगे। जो एक श्लोक बचा है उसके बारे में कल पढ़ेंगे और कल प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।